रात्रि क्लास चल रहा था 21 जून 1968। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब ये आखिरी चोला है जो छोड़ना है, घर चलना है। तुम आत्मा हो ना, तो आत्मलोक में चलना है, समझते हो? इस नाटक को तो समझ लिया ना। तो कल तुम फिर राजधानी में आ जाएंगे, ऐसे फिर चक्कर लगाएंगे। और ये ज्ञान तुमको यहाँ है, इस पुरानी दुनिया में। नई दुनिया सत्युग में ये तुमको ज्ञान नहीं होगा। बस अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिल रहा है। 21 जन्म तो सुखी ही रहते हो। पीछे जानते हो ये द्वापर कलयुग में थोड़ा जन्म लेते हैं, ऐसे जिनमें दुख होता है। हराते हो ना, फिर बाप आकर के तुमको देते हैं। तो कितना दफे ये तुमने हार और जीत का खेल खेला है। तो अभी तुम्हारे लिए तो समझने की कितनी सहज बात है। भक्तों को बेचारों को ज्ञान ही नहीं है। वो तो बेचारे जैसे भक्ति में ही सड़ते रहते। कितना तुम्हारा ये पुराना शरीर ये जन्म जन्म लेते लेते भक्ति करते करते सड़ गए। इस शरीर को वस्त्र भी कहते हैं ना, है? तो ये बाप बताते हैं ये तुम्हारे बहुत जन्म के अंत के जन्म के वस्त्र हैं। और ये वस्त्र तुम्हारे अभी सड़ गए। आत्मा भी झक्की हो गई। तो बिल्कुल झांकी। फिर तुम्हारा ये शरीर भी झांका हो गया। अभी मैं आया हूं, अभी तो निश्चय से जानते हो कि अब घर तो जाना ही है। और तुम जाने के लिए ही तड़प रहे हो। घर को याद कर रहे हैं कि जाने का है। ये पुरानी जूती, परंतु ऐसे नहीं कहते हो है कि अभी जल्दी हो जावे। पहले तो एक्यूरेट बन करके कर्मातीत अवस्था को पाए करके फिर जाना है। जल्दी तो नहीं जाना है ना, क्योंकि अभी तुम लोग को नशा होना चाहिए। ये नशा बाबा हमको चढ़ाते हैं। बस बाबा फिर कल्प के बाद पढ़ाएंगे। ऐसा टीचर कभी मिलता है क्या? है ऐसा भगवान, और भगवानवाच भी है। तो गीता में तो कृष्ण का नाम डाला हुआ है। तो बच्चे वो कृष्ण तो मनुष्य हुआ ना।
ये तो आखिर में ही नहीं आते हैं। और ये तो भगवान है बेहद का, जो हमारा बाप भी है। बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी बैठ पढ़ाते हैं तो बेहद का टीचर भी है, आकर के समझाते हैं। तो वो बच्चों को पढ़ाई में बाप टीचर है। अच्छा, बाबा को टीचर के रूप में कहते हैं, है तो वो ही बच्चों का टीचर। तो कहते हैं इसे पढ़ाई को छोड़ो नहीं। हाँ, कहाँ भी विलायत में जाओ तो भी भले तुम मुरली मंगा सकते हो। अभी कहते हैं ना, कई ऐसे हैं, बाप तो कहेंगे चरिए खरिए हैं स्टूडेंट्स, जो कहते भी हैं बच्चे तुमको चाहिए तो हम मुरली भेज देंगे पढ़ने के लिए। पर नहीं, स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं, ऐसे लव नहीं है बाप के साथ, है ना। नहीं तो बाप के पास तो देखो स्त्री और पुरुष कितना लव रहता है, वो ठहर नहीं सकते। कोई कोई गांव में होते हैं ना, तो महीना पूरा होगा ही और ये भागेगा, 2 महीना पूरा हो गया भागेगा उनको दीदार करने के लिए, फलाना करने के लिए। तो ये तो बेहद की बादशाही है, डबल सिर ताज बनाते हैं। उनके पास कितना जल्दी रिफ्रेश हो करने के लिए भागना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आते हो? रिफ्रेश होने के लिए आते हो ना। तो वो खुशी तो होती है बच्चों को कि हमारा बाबा, हमारा टीचर, हमारा गुरु, हाँ, हमको तीनों ही पढ़ाते हैं। 21 जून 1968 की यात्री क्लास का 4था पेज, 3री लाइन। ऐसा तो कोई मनुष्य तो होता ही नहीं है कभी, जो बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगुरु भी हो। और बाबा जब कहा है कि उनको तीनों ही समझो, बाबा भी है, टीचर भी है। वो कहते वो सर्वव्यापी है, तीनों ही कैसे हो सकता है? गुरु भी सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? बोलो, यही तो एक गाली है तुम्हारी भगवान के लिए, है। एकदम क्या कहें उसको, गाली नहीं कहें तो। अभी बाबा ने आगे भी समझाया ना, है कि तुम केस भी कर सकते हो, क्योंकि ये कोई कायदा थोड़े ही है एक की बायोग्राफी में दूसरे का नाम डाल देना और मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देना। हाँ, एकदम बुद्धि नीचे चली जाती है। परंतु अब ये ऐसे बच्चे तीखे बने नहीं हैं, और फिर ऐसा कोई वकील भी चाहिए है, आर्ग्यू कर सके। नहीं तो तुम बच्चे भी अपना केस आर्ग्यू कर सकते हो, वो भी दिन आ जाएगा
कि तुम ये गीता के भगवान का केस खुद आर्ग्यू करेंगे। तुम सिर्फ थोड़ा योग में मजबूत हो जाओ, योग में मस्त रहो, फिर देखो तुमको कितना नशा आता है। तुम कोई को भी, और तुम्हारे पास इस दुनिया के सभी लोग आने वाले तो हैं ही। ऐसे नहीं समझो कि वो नहीं आवेंगे, आना ही पड़े। राजे हो चाहे रजवाड़े हो, ये गांधी फांदी ये सब तुम्हारे आगे तुम्हारे पास आवेंगे। गांधी ने तो शरीर छोड़ दिया, बल शरीर छोड़ दिया, उनकी आत्मा तो आवेगी ना, कोई न कोई जन्म लेकर के आवेगी। बाबा ने तो बता ही दिया, गांधी ने जाकर के राजकोट में जन्म लिया, कोई साहूकार के यहाँ जन्म लिया होगा, कांग्रेस के यहाँ। तो जबकि समझाया जाता है कि वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वो नाम बड़े दिखलाए हुए हैं, ये कौरवों के नाम हैं, ये बड़े बड़े सन्यासी गुरु हैं, उनका नाम है ना। कोई हमारा तो नाम इतना दुनिया में नहीं है, हमारा तो एक ही शिव बाबा है। तो वो भी पिछाड़ी होती है तो वो भी समझ जाते हैं बरोबर। हाँ, परंतु अभी तो नहीं होगा। अभी अगर हो जाए तो रेवोल्यूशन हो जाए। अभी किसका कोई गुरु गुरु कह देवे कि नहीं, कहे कि ये ब्रह्मा कुमारियां राइट हैं। जैसे समझो एक महर्षि चलो आते हैं तुम्हारे पास, तो आते हैं तो उनको समझाते हो, चलो ये भी होगा। वो तो नाम लेंगे, वो तो राइट कोई नाम थोड़ा ही होता है गीता में। उनकी बुद्धि में ये बैठता है कि ये बिल्कुल राइट है, और वो अखबार में डालते हैं। अब अखबार में तो बहुतों का डालते हैं ना, और अखबार में डालते हैं ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, बस वो ही उसके उनको ही ईश्वरीय नॉलेज है, राइटियस कहेंगे, उनसे ही राइटियस नॉलेज मिलती है, वो ही राइटियस है। बाकी तो दुनिया में जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो सब रंग। अरे ये हठ योग वगैरह, आसन प्राणायाम वगैरह, ये सभी रंग, ये सब भक्ति मार्ग। हम खुद अभी उनको माताओं को नमस्ते कहता हूं, और मैं उनसे ही बैठ करके बाप से वर्षा लेता हूं। पीछे देखो आगे चल करके कितना रेवोल्यूशन हो जाता है। अखबारों में पढ़े 10 है, 20 है, 40 है, अखबार में कोई कम थोड़ी पढ़ता है। एक अखबार को देख और भी छापने लग पड़ते हैं।
अरे एक में कुछ डालो तो सारे वर्ल्ड में अखबारों में आवाज हो जाता है। तुमको मालूम है कि जब शुरुआत में हुई थी, तुम देखो जापान, अमेरिका, सभी अखबारों में पड़ गया कि भाई वो एक जवाहरी है, वो अपन को कहते हैं कृष्ण कहलाते हैं, और उनको 16,108 रानियां चाहिए है, ऐसे ऐसे कहते हैं। अपन को ही कहते हैं। अब उनको अभी 400 रानियां मिली हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और रानियों को लेने के लिए। हाँ? और कितना दूर दूर से आ जाती है, कोई तो बिलायत से भी आ जाती है। बाबा का पढ़ा हुआ वो अखबार, बाबा का पढ़ा हुआ फोटो लगा हुआ है। अमेरिका ने लाइफ के अखबार में डाला था। देखो अखबार में क्या होता है, पढ़ पढ़ करके। अच्छा, तो ऐसी भी बात पड़ी, फिर वो उल्टी भी बात पड़ गई, समझे ना, कि ये तो भगाते हैं। अरे भगाते हैं, अब इन्होंने शास्त्र तो पढ़े हैं कि कृष्ण ने गोपियों को भगाया, जामवंती भगाई, कृष्णा भगाई, फलानी भगाई और फलाना। अरे क्या क्या करने के लिए भगाई भाई? पटरानी बनाया। वाह, पटरानी के लिए भगाया तो सभी भगे, भाग भाग जावे, सब जावे, पटराना बने। और पटरानियां बनने में है सो खराब ही क्या है, अच्छा ही है ना। तो फिर कहते हैं ना, वो जो कलंकी इधर है, फिर वो कलंकी इधर अभी है ना, वही तो है ना कलंकी इधर। तुम बच्चे सभी कलंकी बनते हो, कलंक लगते हैं तुमको, किस लिए? कलंक इधर बनने के लिए, राजयोग सीखने के लिए। तो ये सभी बातें बहुत समझने की है और बड़े मजे की बातें हैं। हाँ, खेल है ना। तो बाप बैठ करके खेल का राज समझाते हैं कि ये कितने मजे का खेल बना हुआ है। बाकी है क्या? है नंबरवार। ये गाया हुआ है कि नंबरवार पुरुषार्थी, कोई घोड़े सवार, कोई महारथी, कोई प्यादे। क्योंकि वो तो राजधानी स्थापन हो रही है ना। तो जो राजधानी स्थापन हो रही है तो समझते ही है, कोई एक दफा थोड़े ही तुम राजधानी स्थापन करते हो, है कल्प कल्प तुमने ये राजधानी स्थापन की है। और ये तुम थकने वाले तो नहीं हो, अनेक हो पार्ट बजाने में, और तुमको अविनाशी पार्ट बजाना है ही। तुम कभी थकते नहीं हो ये पार्ट बजाते बजाते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है कि हम कितना चक्कर लगाते हैं। तो देखो कितना वंडरफुल है ये खेल,
और तुमको ये खेल खेलने में बहुत खुशी होती है। खेल को जान जान करके, रचयिता और रचना के इस खेल के आदि मध्य अंत को जानने से कितनी खुशी होती है। 21/6/1968 की रात्रि क्लास का 5वां पेज। वो तो खुशी होती है नाटक देखने में, परंतु उस नाटक में देखने से कुछ मिलता थोड़ा ही है। और ये तो वेद के नाटक को समझने से कितनी खुशी होती है, क्योंकि उस समझने से ही हमको मिल जाता है विश्व का सारा पद मिल जाता है। तुम कल इस सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। देखो, ये सभी धर्म विनाश हो जाएंगे और इस एक धर्म की, सद्धर्म की स्थापना होगी। तो विश्व का मालिक तुम बनते हो ना, तुमको अभी ये अंदर में आना चाहिए कि और ये हम शरीर छोड़ेंगे और प्रिंस बनेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा एकदम जड़ित, समझा ना। और ये खुशी अंदर में होगी। अब ये शरीर जाएंगे और घर जा करके फिर हम आ करके वापस आएंगे आत्मा। शरीर यही खलास हो जाएगा। तो ये हर एक को खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। अगर याद करते हो पढ़ाई को तो क्यों नहीं अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। अगर फिर वो चले गए देह अभिमान से, ये बच्चा और बच्ची और ये फलाना ये टीरा, तो वो तो खुशी नहीं रहती है। फिर ये ढेर के ढेर संबंध याद आने से। अच्छा, फिर भी कोशिश करके बाप को याद करो जो तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई झगड़ा तो नहीं है? धनी के बनते हो। अब इस दुनिया में तो कितने हैं मनुष्य जो निर्धन के हैं, भटकते रहते हैं। घर घर में बच्चे का बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से, स्त्री का पति से, कितने तो बिल्कुल निर्धन हो जाते हैं। जब झगड़ा होता है तो पूछा जाए तुम्हारा कोई धनी है, धनी धोरी? तो अब इस भारत का कोई धनी धोरी नहीं। दुनिया का कोई धनी धोरी है क्या? नहीं, दुनिया का भी नहीं। कोई जानते ही नहीं है धनी को कि इस दुनिया का धनी कौन है। तो अभी तुम बच्चे बताते हो कि इस दुनिया का धनी आया है। हाँ, अभी जान जाएंगे। ऐसे मत समझो कि नहीं जानेंगे। सब ये अखबार में सब जाएंगे, परंतु अभी नहीं, अभी तो देरी है। बिल्कुल थोड़ा टाइम रहता है। ऐसा थोड़ा टाइम रहेगा कि यहां विलायत से वापस आ भी नहीं सकेंगे। ज्ञान चंद्रमा, अभी वो तो ज्ञान तो नहीं है ना। अरे चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी कहां से आई? उनको भी देवता कह देते हैं। और वास्तव में देवता वो कोई चंद्रमा थोड़े ही है। वास्तव में देवता तो तुम बनते हो। तो तुम ज्ञान सूर्य भी बनते हो। अब सूर्य होगा तो चंद्रमा भी है और ज्ञान की सितारे भी है। बच्चे तो हमेशा लकी सितारे। क्यों?
माँ बाप आकर के बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को प्यार में अपने सिर पर चढ़ाते हैं। तो तुम लकी हो ना बच्ची है। कौन सी बच्ची को बोला? कौन सी बच्ची को सर पर चढ़ाते हैं? गंगा को चढ़ाते हैं ना। हाँ, तो शास्त्रों में भी देखो चित्र बनाए हुए हैं। लकी हो तब भी तो बेहद का बाप तभी तुमको नमस्ते करते हैं कि तुम इतने लकी हो, इतना ऊंचे से ऊंचा पद पाते हो। अच्छा, ऐसे पुरुषार्थी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।